बहुत ही प्यारे बच्चों, आज का पाठ 15। पाठ का नाम है धर्मशाला, डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा जी की रचना। इसके पहले मैं प्रश्न बोल देता हूँ, उसके बाद हम उत्तर बोलेंगे। धर्मशाला किस पर्वतमाला की गोद में बसा है? दूसरा प्रश्न है, समुंदर तल से धर्मशाला की ऊंचाई कितनी है? मकलोडगंज में घूमते हुए लेखिका को लहासा की याद क्यों आ गई? मकलोडगंज की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? भागसू नाग क्यों प्रसिद्ध है? वार मेमोरियल का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? चिन्मय तपोवन क्यों प्रसिद्ध है? अंद्रेटा में लेखिका को किन कलाकार के चित्रों ने आकर्षित किया? पालमपुर में किन किन वीर सैनिकों ने कारगिल युद्ध के दौरान अपनी शहादत दी? तो पहले प्रश्न का उत्तर है क। धर्मशाला धौलाधार पर्वतमाला की गोद में बसा हुआ है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, समुंदर तल से धर्मशाला की ऊंचाई 4500 फुट यानी 4500 फुट है। आगे है तीसरा प्रश्न, मकलोडगंज में घूमते हुए लेखिका को लहासा की याद इसलिए आई क्योंकि वहां सभी दुकानें तिब्बतियों की थी। अधिकतर दुकानें ऊनी वस्त्रों, स्वेटरों, सजावटी वस्तुओं तथा हस्तकला की थी, जैसे उसने कभी लहासा में देखी थी। चौथा प्रश्न का उत्तर है, मकलोडगंज की मुख्य विशेषता मंदिर में स्थापित महात्मा बुद्ध की विशाल प्रतिमा तथा बुद्ध पोथियों का संग्रहण है। तिब्बती शासक दलाई लामा का यह अस्थायी मुख्यालय है। पांचवें प्रश्न का उत्तर है, भागसू नाग पत्थरों पर उकेरी गई नाग की मूर्तियों के कारण प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न का उत्तर है, वार मेमोरियल का हिंदी अर्थ युद्ध स्मारक है। इसका निर्माण उन वीर सैनिकों की याद में किया गया है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यह स्मारक कर्तव्य पथ पर अपने जीवन का बलिदान करने वाले जवानों को नमन करता है। आगे है चिन्मय तपोवन, हनुमान जी की 9 मीटर ऊंची मूर्ति, राम मंदिर तथा अपने संस्थापक चिन्मयानंद के कारण प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न का उत्तर है, अंद्रेटा में लेखिका को श्रेष्ठ चित्रकार शोभा सिंह के चित्रों ने अपनी ओर आकर्षित किया। आखिरी प्रश्न का उत्तर है, कारगिल युद्ध के दौरान जिन जवानों की शहादत से विजय प्राप्त हुई उनमें कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर सुधीर वालिया तथा कैप्टन सौरभ कालिया पालमपुर के ही थे। उसके बाद आता है हमारा व्याकरण। सबसे पहले इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। पहला है पर्वतीय। पर्वतीय स्थल पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। आगे हस्तकला, हिमाचल के बाजारों में अधिकतर दुकानें हस्तकला से जुड़ी वस्तुओं की है। अनगिनत प्राणियों की देखभाल परमात्मा ही तो करते हैं। आगे है निर्वासित बौद्ध तिब्बतियों को भारत ने शरण दी थी। शहादत, हमें अपने वीर सैनिकों की शहादत को कभी नहीं भूलना चाहिए। आगे है सूर्य जमा उदय, तो हमने इनको जोड़कर लिखना है। क्या बनेगा? सूर्योदय। सूर्य जमा अस्त, सूर्योदयास्त। मुख्य जमा आल्य, मुख्यालय। इसमें आप देख रहेंगे ऊ की मात्रा पहले में खत्म हो गई क्योंकि उसके साथ हमने इसको जोड़ दिया। उसके बाद अ मिलकर आ बना दिया। उसके बाद आ और अ मिलकर आ बना रहे हैं, मुख्यालय। स्वर्ण अक्षर, स्वर्णाक्षर, आ बना देते हैं। आगे हिमांचित, तो हिम जमा आंचित, हिमांचित। उसके बाद है नीचे और दिए हुए शब्द, नए शब्द बनाए गए हैं। पर्वत जमा इय, पर्वतीय। निर जमा वास जमा इत, निर्वासित। प्र जमा शासन जमा इक, प्रशासनिक। प्रकृति जमा इक, प्राकृतिक। भारत जमा इय, भारतीय। अंक जमा इत, अंकित। धन्यवाद दोस्तों।